Good morning, student. We'll begin with lecture number 26, Simple Stresses and Strain. Our today's new subtopic is temperature stresses or thermal stresses. The theory part. Temperature stress or thermal stress. Define temperature stress. Natural deformation or free deformation. Definition: whenever a body is heated, it expands, and on cooling, it contracts. Hence, the expansion of a body due to rise in temperature and contraction of a body due to fall in temperature is called as natural deformation और free deformation. तो हम देखे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में एक्सपांशन ड्यू टू हीट और थर्मल एक्सपांशन कि जब कोई मेटल को हीट किया जाता है तो वो एक्सपांड होता है, उसकी लेंथ एक्सपांड होती है। वैसे ही जब उससे ठंडा किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी लेंथ कम होती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल डिफॉर्मेशन। नाउ व्हेन if a body is there and there is no restriction to the body, or if it is let freely expand or deformed, then no temperature stress and strain are developed. यानी अगर बॉडी को हमने हीट किया और फ्री एक्सपांड होने दिया दोनों बाजू से और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं या एंड सपोर्ट नहीं या फिक्स सपोर्ट नहीं है तो वो उसमें कोई भी टेम्परेचर स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप नहीं होता है। लेट्स सी ये क्या कंसेप्ट है। If a bar of length L having the coefficient of linear expansion alpha is heated through a temperature rise of T degree Celsius, it will expand naturally without any stress by small change in length delta L as shown in figure. फिगर देखिए, ये मेटल रॉड है, लेंथ L है, उसे हीट किया गया है तो टेम्परेचर T से, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन अल्फा है। अब इसको एक बाजू ये फिक्स्ड एंड है यानी फिक्स्ड है, उधर एक्सपांड होना मुश्किल है, दूसरी बाजू बिल्कुल फ्री एंड है। जब हीट करते हैं तो एक्सपांड होता है या उसकी लेंथ बढ़ती है। कितना एक्सपांड होता है? डेल्टा L, दैट इज L अल्फा T। आप यहाँ पे देखिए L अल्फा T यहाँ दिखाया गया कि फ्री एंड ऑफ अ बार एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ अ बार। फ्री एक्सपांशन और डॉटेड लाइंस में जो दिखा गया है वो फ्री एक्सपांशन ऑफ बार। ओरिजिनल मेटल रॉड कंप्लीट डार्क लाइन में दिखाया गया और जो डॉटेड लाइंस में दिखाया गया L अल्फा T दैट इज फ्री एक्सपांशन ऑफ अ बार और वो फ्री एंड है। Next. Now free deformation or natural deformation delta L is L alpha T, where L is equal to length of a body or metal bar, alpha is equal to coefficient of linear expansion or contraction, T is equal to rise or fall in temperature. Now this is figure 2. अब ये फिगर 2 में और पहले में फ़र्क है। पहला जो फिगर था उसमें एक बाजू से फिक्स सपोर्ट था, अब यहाँ पे दोनों बाजू से रिजिडली फिक्स सपोर्ट है। जब ये हीट किया जाता है तो ये एक्सपांड होगा। ओके,
लेकिन जब ये एक्सपांड होना चाहेगा तो ये रिजिडली फिक्स्ड एंड है, वो उस एक्सपांशन को रोकेगा, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया, दिखाया गया PU, ये फोर्स है, फोर्स प्रिवेंट द फ्री एक्सपांशन। ठीक है, अब ये डॉटेड में फ्री एक्सपांशन जो था जब अगर फ्री रहा तो, यानी पुराने केस में था, पहले केस में हमने देखा है फ्री एक्सपांशन है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री एक्सपांशन नहीं है, यहाँ पे पूरा दोनों बाजू से फिक्स्ड है। जब ये फिक्स्ड है दोनों बाजू से और इसे जब हीट किया गया तो एक्सपांड करेगा, लेकिन ये रिजिडली फिक्स्ड एंड यहाँ पे सपोर्ट पे, यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा रिजिडली फिक्स्ड एंड का वो उसे अपोज करेगा, Temperature stress and strain developed due to fixing the rod rigidly at its either end. Temperature strain E is equal to free deformation divided by original deformation. Temperature strain is equal to L alpha T divided by L. फ्री डिफॉर्मेशन हमने पहले केस में देखा है, L alpha T है डिवाइडेड बाय L, where E is equal to temperature strain, alpha coefficient of linear expansion or contraction, T rise or fall in temperature. If free expansion due to rise in temperature is prevented, compressive temperature strain is set up, whereas if contraction due to fall in temperature is prevented, then tensile temperature strain is set up. यानी ये क्या कहता है कि अगर हमने जैसे पहले केस में फ्री एक्सपेंशन देखा है, उसको अगर प्रिवेंट या रोका जाता है एंड सपोर्ट पे, जब फ्री एक्सपांड हो रहा है, रेज इन टेम्परेचर से एक्सपांड हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तब कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर स्ट्रेन सेटअप होता है, यानी एंड सपोर्ट पे वो जो एक्सपांड हो रहा है उससे रोका जाता है दोनों बाजू से, जिसके कारण कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर स्ट्रेन सेटअप होता है। वैसे ही जब टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से लेंथ छोटा होने जाता है, लेंथ जब छोटा होने जाता है तो दोनों बाजू से, दोनों एंड सपोर्ट से टेंशन या टेंसाइल टेम्परेचर स्ट्रेन सेटअप होता है, दोनों तरफ से टेंसाइल टेम्परेचर स्ट्रेन सेटअप होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर स्ट्रेस sigma, we know sigma is equal to modulus of elasticity into strain. Sigma is equal to E alpha T, where sigma is equal to temperature stress, E modulus of elasticity, alpha is equal to coefficient of linear expansion or contraction, T is equal to rise or fall in temperature. If free expansion due to rise in temperature is prevented, then the compressive temperature stress is developed. Whereas if free contraction due to fall in temperature is prevented, then tensile temperature stress is developed. यहाँ पे हमने देखा है पहले और इसमें कि जब एक्सपांशन होता है तो कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव टेम्परेचर स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों कॉम्प्रेसिव नेचर में डेवलप होते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों कॉम्प्रेसिव नेचर में डेवलप होते हैं। Whereas if free contraction due to fall in temperature is prevented, then tensile temperature stress is developed. अब जब
फॉल इन टेम्परेचर है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे टेंसाइल टेम्परेचर स्ट्रेस और टेंसाइल टेम्परेचर स्ट्रेन डेवलप होता है। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन, और जब टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन, तो टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन। Force exerted by rigid support to prevent free deformation. P. Let P be the force exerted by fixed rigid support. We know P, that is force, is equal to stress into cross section area is equal to sigma into A. P is equal to, now sigma is E alpha T into A. P is equal to E alpha T into A, where E modulus of elasticity, alpha coefficient of linear expansion or contraction, T rise or fall in temperature, A cross section area. The next we will study about stress and strain developed due to temperature variation in homogeneous simple bar. homogeneous simple bar यानी वो बार जो पूरा एक ही मेटल का बना है, जैसे एक ही मेटल, जैसे स्टील है तो स्टील है, ब्रास है तो ब्रास है, कॉपर है तो कॉपर है, पूरा यहाँ से आता है, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़े थे कॉम्पोजिट बार, जिसमें स्टील, ब्रास, ठीक है ना, स्टील ट्यूब अंदर ब्रास या स्टील ट्यूब अंदर पूरा कंक्रीट, ये हमने स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट होमोजेनियस सेक्शन है, यानी कंप्लीट पूरा एक ही मटेरियल से बना हुआ है। डेफिनेशन: होमोजेनियस सेक्शन ऑफ अ बॉडी मीन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस when the free expansion or free deformation is prevented when temperature, stress and strain is induced. तो यहाँ पे जो बॉडी है एक ही मटेरियल की है, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E वो एक ही मटेरियल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, temperature stress is equal to sigma E alpha T, where E is equal to Young's modulus, alpha is equal to coefficient of linear expansion or contraction, T is equal to rise or fall in temperature, A is equal to cross sectional area. Therefore, temperature stress is equal to E small e is equal to sigma T. So, these are the formulas. These are formulas which we will be using to solve numerical. Today we will solve one numerical. Okay. A steel bar 30 mm in diameter and 1 meter long is heated through 50 degrees Celsius with its end clamped before heating. Calculate the magnitude and nature of stress developed in the bar if the clamps, number 1, do not yield, and number 2, yield by 0.12 mm. Take E is equal to 200 GPa and alpha is equal to 11.5 into 10 raised to 6 per degree Celsius. Solution: diameter 30 mm, length 1000 mm, temperature T 50 degrees Celsius, that is change in temperature, E is equal to 200 GPa and alpha is equal to 11.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. Number 1, due to linear expansion, change in length delta L is equal to L alpha T. Substituting the value L 1000 mm into alpha 11.5 into
10 raised to minus 6 into change in temperature T 50. So now E is equal to डेल्टा L by L. ओके, सो ऊपर का हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमको डेल्टा L मिलता है 0.75 डिवाइड बाई 1000. तो डायरेक्टली हमने E डाल दिया है, डेल्टा L हमारा आता है 0.575 और डिवाइड बाय 1000. ऊपर का अगर हम सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 11.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 वी गेट इज डेल्टा L, और डेल्टा L हमने डायरेक्टली नीचे सब्सटीट्यूट कर दिया है. E इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L. सो substituting the value we get E is equal to 0.575 into 10⁻⁻4. Stress is equal to modulus of elasticity into strain. So EE sigma is equal to 11.5 Newton per mm square. So here E is again given as 200 GPa, which is nothing but 2 into 10 raised to 5, 2 into 10 raised to 5 into small e 0.575 into 10 raised to 4. So you multiplied, stress is equal to capital E into small e is equal to 2 into 10 raised to 5 multiplied by 0.575 into 10 raised to -4. By solving, you get stress is equal to 115 Newton per mm square. Fine? Okay. Next. Yield by 0.12 mm. Yield by 0.12 mm. Now there is a big difference between the first case and the second case. First case में yield नहीं होता है. Yield नहीं होता इसका मतलब क्या है, जो end support है वो fixed वैसे ही रहता है, वो हलता नहीं है. जबकि दूसरे केस में जब expand होता है तो end support को पीछे थोड़ा ढकलता है ना, end support को पीछे ढकलता है एक्सपांड से. तो कितना ढकलता है, 0.12 mm से. सो एक्सपांशन ड्यू टू यील्ड डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा T. L अल्फा T ये नेचुरल होता है एक्सपांशन, नेचुरल एक्सपांशन L अल्फा T माइनस डेल्टा, यानी ये जो यील्ड हुआ है यानी पीछे हट गया है, थोड़ा पीछे हट गया है. ठीक है, तो हम उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल एक्सपांशन ही है. माइनस डेल्टा L कम करेंगे तो वो एक्चुअल एक्सपांशन है. सो वी गेट L 1000 इंटू अल्फा 11.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 50 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.12 yield 0.12. Solving we get delta L is equal to 0.455. Now strain E is equal to delta L by L. E is equal to delta L by L, which is equal to 0.455, that is delta L divided by original L 1000, original length 1000. We get the answer 4.55 into 10⁻⁻4. Now stress sigma is equal to E modulus of elasticity into E strain. By substituting the value, E is equal to 2 into 10⁻5 into 4.55 into 10⁻⁻4. We get stress sigma is equal to 91 Newton per mm square tensile. 91 Newton per mm square tensile. Thank you, student.